कांग्रेस के समय 55 लाख करोड़ था कर्जा, अब बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया है। तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं, कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं। तो भाई भाई साहब की उम्र कह रहे हैं 50 साल मेरी हो गई है। कांग्रेस के बनाए अस्पताल में पैदा हुए होंगे, कांग्रेस के बनाए स्कूलों में पढ़े होंगे, कांग्रेस के टाइम में बाजुओं में टीके लगे होंगे, इन्हें काम धंधा करने की आजादी मिली, इन्हें अपनी धार्मिक आजादी मिली। इनके ऊपर कर्ज कितना था कांग्रेस के राज में? देश के अनुपात के हिसाब से मात्र 40,000 रुपए पर हेड कर्जा था, और आज वो बढ़ के 1,40,000 हो चुका है। वो इनको नजर नहीं आएगा। इनका कहना है कि गरीबी कांग्रेस नहीं बढ़ाई है। अच्छा, गरीबी कांग्रेस ने बढ़ाई है, और ये 81 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं इस टाइम, गरीबी के नाम पे तो दे रहे हैं। अगर वो गरीब नहीं है तो राशन क्यों दे रहे हैं? मुझे एक बात का जवाब दे दें बस। राशन तो गरीबों को दे रहे, जो कांग्रेस ने दिया। गरीब बड़े किसके राज में? अरे कांग्रेस ने दिया, 70 साल तक कांग्रेस ने दिया, 70 साल तक कांग्रेस ने गरीबी दी है। कांग्रेस के राज में कौन सा राशन बढ़ता था फ्री में 5 किलो? मुझे बता दो। गरीबी कहाँ से आई फिर? ये आ गई 2014 के बाद आई है। 2014 के बाद गरीब हुए हैं, और लोग हमारे हाथ में नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर चीज फ्री में बांटो, हर चीज फ्री में नहीं बांट सकते ना। आप कर्जा ले लेके रोज का रोज शराब पी रहे हैं रात को, फिर आपके बेटे कह रहे हैं कि नहीं हमारे पिताजी तो बड़े मस्त आदमी थे, तो ये तो गलत है ना। फ्री में बांटना गलत है, ये तो गलत है। समझ नहीं आ रहा ना, ये इनको नहीं समझ में आ रहा। देश का जो कर्जा था 56 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ पहुंच गया, वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा। इन भाई साहब को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ज्यादा हो गया था। इतना जो इतनी जो सड़कें बनी हैं, इतने जो काम हुए हैं, कहाँ से लाएगी सरकार? ये हमें से देगी। और किसके लिए कर्जा लेंगे? मैं कर रहा हूँ 2014 से पहले आप ये देखो, ऐसा कौन सा स्टेट, ऐसा कौन सा शहर जहाँ बम ब्लास्ट नहीं होते थे? मुझे इतने में बता दो कोई। 2014 से पहले हर महीने कौन से ब्लास्ट? आज 2014 के बाद आज मुझे बताओ कोई कहीं बम ब्लास्ट हो रहा हो? पहले बसों, मेरी बात सुनो भाई साहब, पहले बसों में पीछे लिखा रहता था सीट के पीछे। मुझे चलो मैं दिखाऊं। अभी अनाउंसमेंट हो रही है, अभी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट। हर रोज अनाउंसमेंट होती है। और 2014 के बाद ये कह रहे बम ब्लास्ट नहीं हुए। दंतेवाड़ा नक्सली हमला, जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3 दिन पहले हमला हुआ है। डीएसपी उससे पहले मारे गए थे 4 लोग जम्मू कश्मीर में। उड़ीसा में लगातार हमले हो रहे हैं। पुलवामा हमला आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला पुलवामा, वो भूल गए। पठानकोट हमला, उड़ी हमला, और ISI को जिसको बुला लिया था पठानकोट में बकायदा, उसको बुला। हाँ, वो हमले होते पर दिखाए नहीं जाते। नहीं, कहाँ हो रहे हैं आप भी बताओ ना। हमले वो कहाँ बम ब्लास्ट कहाँ हुआ है? मुझे एक शहर बताओ। वो सत्यपाल मलिक जो था कश्मीर का, वो था उपराज्यपाल था। उस बंदे ने कहा है कि भाई साहब इतने 35 लोगों को एक साथ ये अंदर आने किसने दिया? दिस वॉज प्लान्ड अटैक। पुलवामा का जो कश्मीर के मलिक साहब थे ना, जो अभी उनको निकाल दिया पार्टी से, उन्होंने कहा कि 35 आदमी एक साथ आ ही नहीं सकते। 300 किलो बम लेके कोई अंदर घुस ही नहीं सकता, तो वो अंदर आए कैसे? जब तक उनका हाथ मिला हुआ नहीं था तब तक वो कैसे आया? ये पार्टी का आपने देखा हाथ मिलाया है सत्यपाल मलिक ने। ये पार्टी का पुलवामा हमला हुआ या नहीं हुआ? नहीं, पहले कौन सा हुआ पुलवामा? पहले 40 जवान कब मारे गए? अरे भाई साहब, 40 जवान एक साथ कब मारे गए? सोनिया गांधी आंसू बहाने वाली, अफजल गुरु को सर कहने वाले और मोहम्मद हाफिज को साहब बुलाने वाले कांग्रेस की पार्टी है जी। ये हमारी पार्टी नहीं है। ये बीजेपी की ऐसा काम नहीं करती है, केवल कांग्रेस करती है। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, सही कह रहे हैं। डीएसपी संधू था, दविंदर सिंह संधू, जम्मू कश्मीर से वो आतंकवादी को पकड़ के ला रहा था। उसे रास्ते में पकड़ लिया दूसरे फोर्सेज ने जो उसके टॉप थे। उसके बाद उसे गिरफ्तार करा, और उसके बाद उसने कहा खेल खराब मत करो। उसके बाद ऊपर से ऑर्डर है, डीएसपी दविंदर सिंह की जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया। टोटल हमला, जिस दिन वो हमला हुआ था, वो था कौन था? अर्नब गोस्वामी। यस, वी वॉन्ट लाइक क्रेजी। उसके क्या बयान थे? ये बयान थे। और कितनी खुशी थी उन सबके चेहरे पे। उन्हें दिख गया था कि हमें पुलवामा हमला कराते ही हमें 2019 की राह मिल गई है, आसान हो गई। अब ये कहते हैं कि जी वो हमला ही नहीं है। 2000 इतना बड़ा हमला, 44 जवान एक साथ शहीद हो गए, वो इन्हें हमला ही नजर नहीं आता। तो भाई साहब, इनकी आंखों में तो चश्मे के अलावा कुछ और पट्टी भी चढ़ी हुई है। वो तो एक आतंकवादी हमला है, सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है। नहीं, बम ब्लास्ट तो नहीं होते थे, ये जो हर शहर में होते। ये तो जम्मू कश्मीर, ये तो जम्मू 300 किलो RDX का ब्लास्ट हुआ, वो इन्हें बम ब्लास्ट ही नहीं निकला। वाह भैया वाह। हमले अभी भी हो रहे हैं उतने ही। ये तो जम्मू कश्मीर का हमेशा से चला आया है। टाइम लगेगा इनको सही होने में, ये टाइम लगेगा। और
टाइम ले रहा, सही हो रहा है, काम सही हो रहे हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में अब पहले जैसी है, आज नहीं है जम्मू कश्मीर। आज एक जम्मू कश्मीर लोग देखने जाते हैं, आज बहुत कुछ मिल रहा है जम्मू कश्मीर से। विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि अगर गलत हो या सही हो तो उसका विरोध ही ना करा जाए। मैंने अगर कोई चीज चलाई और कल को वो चीज गलत साबित हो गई तो क्या मैं उसको विरोध नहीं करूंगा? मेरे बेटे को आज मैं पढ़ा लिखा, मैं करूंगा ही नहीं। मतलब मेरा बेटा पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट हो जाए और ग्रेजुएट होने के बाद वो नशे में पड़ जाए तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करूंगा? या आप नहीं करोगे? मेरे ख्याल आप नहीं करोगे ना। मैं तो जरूर विरोध करूंगा कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखा और आज वो नशेड़ी हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं करूंगा मैं अपने बेटे की बुराई? अगर मेरा बेटा गलत निकलेगा तो। अच्छा, आप कर्जा भी तो बढ़ा है ना इतना। अरे कर्जा हर दे बहन जी, कर्जा है का इंडिया में कर्जा है। ऐसा कौन दे रहे थे कर्जा नहीं है लॉकडाउन वजह से। ये क्या जाने मोदी ने हम बीजेपी पर IMF वालों ने चेतावनी दी है कि GDP तक पहुंच गया है कर्जा भारत का। हमें कुछ नहीं पता, हमें पता मोदी है, मोदी रहेगा और मुझे कुछ नहीं जानते हैं। हम मोदी को वोट देते हैं बस। तो क्या काम अच्छा लगता है मोदी सरकार का, ये बताइए। बस काम अच्छा किया तभी तो वोट दे रहे हैं हम। काम गिनवाइए ना, 2 काम गिनवाइए। अच्छा, आप रोड पे जाके देखिए, गांव में जाके देखिए, यही नहीं क्या दिखा है। हम तो गांव रहने वाले हैं, गांव बाहर सीधी गली, बढ़िया कॉलोनी, बढ़िया रहन सहन, चाहे कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और क्या गांव होना चाहिए। आप गांव की रोड की बात कर रहे हो, भाई साहब भी ये बताएंगे जरा रोड के बारे में। बता दो। अरे हमने तो अभी कानपुर से आया है, इतना रोड बदला है वहाँ पर, पूरा बोलते हैं हाईवे बन गया, कुछ बन गया, कुछ बना ही नहीं। हमने घूम के आया है। और ये कह रहे हैं कि गांव में रोडें बन गई हैं। कुछ नहीं हुआ है, मैंने देख के आया उधर से। आप जाके यहाँ देखो, निगम मोट घाट तो देखे होंगे, वहाँ आगे जाके देखो 5000 लगभग आदमी लोग सोते थे, गरीब लोग, चौबरपट्टी लोग सारे हटा दिए। कृष्णा नगर तो आप गए होंगे, करकटुमा 3400 लेबर काम करते थे, शादी ब्याह पार्टियों को सबको हटा दिया। अमित शाह वहाँ गए, नरेंद्र मोदी आया था, कुछ मीटिंग के बारे सारे चीज हटा दिया। वहाँ पंडाल सारी CBD ग्राउंड में, नीला होटल के पास में सारे हटा दिए। वहाँ पर कोई आदमी लोग काम नहीं कर रहे वहाँ पर। बताइए क्या किया जाएगा आदमी लोग? ये देखिए, ये आम जनता है जो जवाब देती है। वो भाई साहब ने अपनी बात बोली, अब मैं तो इन्हें कोई सिखा पढ़ा के नहीं लाया, जेन्युइन बात बता रहे हैं जो है हकीकत है। बिहार, झारखंड, बताओ खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली? फिर से मोदी सरकार, हमारी यही उम्मीद है, क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ ऐसी देन दी है। सबसे पहला मुद्दा तो भगवान श्री राम हम सभी के आराध्य हैं और हम सब नहीं बात में किसी विवादित बयान नहीं करता हूँ, ना किसी धर्म मजहब, लेकिन एक ऐसा ये मुद्दा था जो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था पेंडिंग पे, जिसको कोई नहीं ला सकता था। तो हमारा तो पूरा सपोर्ट है मोदी सरकार के साथ, हम हमेशा हैं, वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट। ऐसा क्या काम किया मोदी सरकार ने जिससे आपको फायदा हुआ? व्यक्तिगत कई सारी ऐसी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड हैं या कुछ ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं भी दी हैं, जैसे कि फ्री राशन दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ मुद्दों पे मैं सही गलत नहीं ठहराता हूं, लेकिन जहां तक मेरा प्रयास है कि एक अच्छी और सही सरकार होनी चाहिए और हम संतुष्ट हैं। पर गरीबों को तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, कह रहे महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बात कुछ हद तक अगर कहना चाहें तो कह भी सकते हैं आप लोग, लेकिन क्या इससे पहले जो सरकार थी उससे क्या आपको अगर किसी सरकार या किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन क्या इसके पहले क्या गरीबों के साथ क्या ऐसा कुछ नहीं था? मतलब कोई भी सरकार अगर आती है तो वो अपने हिसाब से काम करती है और कोई भी सरकार कभी किसी का हित नहीं करना चाहती है व्यक्तिगत, और ये आप लोग महसूस कर रहे हैं वो अलग बात है। बाकी मेरी जो व्यक्तिगत राय थी मैंने आपके साथ बयान की। इनका कहना है कि योजनाएं निकाल रही है, गरीबों के लिए मदद कर रही है, क्या कहना है? गरीबी बढ़ा रही है और गरीबों को 5-5 किलो का राशन दे रही है, उनका आत्मसम्मान गिरवी रख दिया, उन्हें भिखारी बना दिया। लो बेटा 5 किलो राशन दो और मेरे गुण गाओ। बस आज से इस सरकार से पहले क्या कभी किसी गरीबों को फ्री में राशन दिया जाता था? कंट्रोल रेट पे दिया जाता था, राशन कार्ड बनते थे 500 रुपये महीना। ये ना बच्चों को कटोरा कितने पकड़ाया हाथ में? बच्चों को बीजेपी कांग्रेस में कराया, स्कूल में खाना कांग्रेस ने सब चालू किया। वो कटोरा पकड़ाना नहीं। हाँ, और क्या होता है वो आदत खराब कांग्रेस ने करी। अरे सुन लो उसको क्या कहते हैं। हाँ, सुन लो। राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था जिसमें बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करी गई थी। उसे कटोरा पकड़ाना नहीं कहते, वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकारों के ये फर्ज होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीजें सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो छोटे बच्चे हैं और उन्हें अगर दिक्कत है, गरीब के बच्चों को दिक्कत है, तो उन्हें मिड डे मील की शुरुआत करी जाए, उन्हें बच्चों को खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले। उसे भीख नहीं कहते। भीख इसे कहते हैं जो अच्छे भले खड़े हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं और 5 किलो राशन का थैला लेके पहुंच जाते हैं। मेरे घर में 5 लोग हैं, मुझे 25 किलो राशन दे दो, भीख इसे कहते हैं।
छोटे बच्चों को खाने के लिए भीख नहीं कहते उसको। हाँ, कटोरा लेके जा रहे, भीख नहीं है, घर से बाजार में जा रहे हैं कटोरा लेके, और जो 5 के मिनट पर वो खराब है। आप सुनिए, मेरी बात सुनो पहले, आप मत देना वोट, हम सुनो पहले, मैं एक आज जो हम देख रहे हैं 70 साल से कांग्रेस वालों ने भीख मंगवाया है, वही आज हम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। ये क्या भीख मंगवाया? भीख मंगाया है भाई। अगर लोगों के पास पैसे होते, गरीबी आज है, किसकी देन है? 70 साल की गरीबी आज क्यों रोना रो रहे हैं लोग? 70 साल से गरीबी में कांग्रेस का राज था, आज क्यों रोना रोया जा रहा है? 70 साल क्या वो कम थे कि वो गरीबी को दूर भगाते? उनका नारा था, गरीबी गई कहाँ? 70 साल तक गरीबी हटा रहे हैं वो कांग्रेस वाले। अब देश तरक्की कर रहा है। ऐसा हमने अपने जीवन में, मेरी भी 50 साल की एज है, 50 साल मैंने ऐसा सरकार देखा नहीं है। और हम लोगों का भविष्य समझो, या हम लोगों बच्चों का, कि ऐसा एक प्रधानमंत्री आया है इस देश के लिए जो कुछ कर रहा है। नहीं तो और कौन सी ऐसी सरकार है मुझे बताओ जिसने काम किया हो?